नाश्ता करो मैडम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो जियो उठ गई है हमारा नाश्ता होने के पहले, इसलिए उसको भी थोड़ा सा डाल के दे दिया है। बट मुझे पता है वो क्या खाएगी और क्या नहीं खाएगी, टाइम पास के लिए। तो बताते हैं आज का डे कैसे रहता है। बने रहना लास्ट तक। जो भी चैनल में न्यू होगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक भी करना। हाँ खाओ, चलो, एक भी मुँह में नहीं जाएगा। खाओ खाओ, वटाना पिए, देखो वटाना डाल के बनाया मस्त वाला। खाओ 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 खाओ। स्वयं आ गया था सुबह सुबह घर में। तो स्वयं जो है आजकल ना गाइस हमारे घर में ही रहता है पूरा सुबह से रात तक। सिर्फ आफ्टरनून में जाता है लंच के लिए और उसके बाद में सोता है। फिर शाम को हम लोग जब नीचे से ऊपर आते हैं 7 बजे के बाद, फिर यहाँ पे आ जाता है और रात तक यहीं पे खेलता है। तो पहले ना वो जीवू को ना मारता था, मतलब ऐसा उनका झगड़ा कुछ ना कुछ होता था, जिसकी वजह से फिर हमें उसे घर पे भेज देते थे कि अभी तुम लोग अपने अपने घर पे ही खेलो। बट अभी वो ऐसे नहीं होता है, मतलब यहीं पे बैठता है, बाहर भी नहीं जाता है। और एंजल भी यहीं पे बैठी थी, क्योंकि एंजल ऐसे ही है, जहाँ पे सारे लोग रहते हैं ना वो भी वहीं पे आके बैठती है। उसको अकेले बैठना नहीं पसंद है। मम्मी अपना कर रहे थे पूजा। तो मेरे जीव के साथ ना स्वयं ने भी अभी किचन सेट से खेलना सीख लिया है। तो ये दोनों बैठ के अपना खाना पीना बना रहे थे। तो स्वयं आता है तो थोड़ा टेंशन कम रहता है। मतलब क्या होता है, जियो इन्वॉल्व रहती है स्वयं के साथ खेलने में। तो जब से ये दोनों खेलने लगे ना, तब से जीवो टीवी भी नहीं देखती है, बिल्कुल भी नहीं। तो रात को मुश्किल से देखा तो देखा उसने, अदरवाइज़ टीवी तो बंद ही कर दिया है उसने अभी देखना, क्योंकि उसे टाइम ही नहीं रहता टीवी देखना। वो अपने खेलने में बिज़ी रहती है। तो बच्चे का ऐसे ही है कि खेलने में बिज़ी रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहता है। उनको स्क्रीन टाइम, मोबाइल तो मैं गलती से भी जीवो को नहीं दिखाती हूँ। मतलब कभी ऐसा कहीं गए हैं और टीवी कुछ नहीं है तो मैं फिर खाना खाने के टाइम पे थोड़ा ऐसे मोबाइल, वो भी उसके हाथ में, तो मैंने आज तक भी नहीं दिया है। और एंजल को ये दोनों ने मिशन ले लिया था परेशान करने का। पप्पा जो है वहीं पे सो रहे थे, तो ये दोनों ना गाइस मस्ती कर रहे थे और उनको सोने नहीं दे रहे थे, इसलिए पप्पा वहाँ से चिल्ला रहे थे कि तुम लोग शांत रहो, मुझे सोने तो करके। तो स्वयं जो है ना थोड़ा भी चिल्लाए ना अगर पप्पा, थटपट डर जाता है, इसीलिए मुझे ना स्माइल दे रहा था बड़ा। इन दोनों का मस्ती ऐसे ही चालू रहता है। इन दोनों ने इतना परेशान कर दिया ना मुझे, दोनों को भी ऐसे चिल्लाना पड़ता है ना, बिल्कुल भी सुनते नहीं है। कभी कभी खेलते हैं, फिर कभी कभी एक ही टॉय लेते हैं, उसके बाद में उनका झगड़ा चालू हो जाता है। इन जियो से ज़्यादा तो मुझे लगता है मुझे स्वयं को ही चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि वो मस्ती ज़्यादा करता है। जब मैं स्वयं को देखती हूँ ना तब मुझे ऐसा लगता है नहीं बाबा, जीवो मेरी स्वयं से बहुत शांत है। जीव का मस्ती है अलग चीज़ों में, उसको खाने के लिए मुझे पीछे पड़ना पड़ता है ये सब में, बाकी ऐसे इतना उसका ये नहीं है। और एंजल के तो सारे बच्चे गाइस फ्रेंड्स हैं, उससे सारे बच्चे उससे इतना प्यार करते ना, क्योंकि एंजल किसी को कभी हार्म नहीं करती है, ना भौंकती है, ना कभी काटती है। एकदम शांत बच्ची है मेरी। तो इन दोनों का मस्ती चालू था, इन्होंने परेशान किया था, इसलिए मैं इन दोनों को ना बिज़ी रखने के लिए कुछ मैंने एक्टिविटी दे दिया था। वो एक्टिविटी ये था कि उनको ना वटाना छीलने मैंने दिया था। तो दोनों जन बैठ के ना गाइस वटाना छीलने लगे मेरे साथ। मैंने बोला कि तुम लोग जो है मेरे साथ बैठ के काम करो, तुम लोग एक भी सुनते नहीं हो, मुझे परेशान कर देते हो करके। तुला इथं घेऊन तुला तुला टाइमपास ದುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಇತ್ತಲ್ದೆ ಗಾಜರ್ ದೂರ ಅಗ್ಗೆ ನಿಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ತಕ್ಕದು ತುಳ ತುಳ ಎಂಜ ತುಳ 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 ओके। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। मेरी बच्ची आ गई है। नीचे ना गाइस उसने ये रखा है, क्या बोलते, प्लास्टिक का ये था ना छोटा टेबल जैसा, वो रखी है। और बड़ा इधर खाना बनाने होगा। ये देखो देखो देखो, इस लड़की को देखो, शैतान को। तो आज मुझे ना दोपहर में बिल्कुल सोने नहीं दे रही थी, रात को भी उसने वही किया था। तो मैंने चिल्लाया, उसके बाद उसकी दादी ने बोला ऐसा कर तू सो जा, मैं उससे देखती, क्योंकि मम्मी का नींद हो चुका था जब भी हम लोग उठे। मम्मी ऑलरेडी उठ चुके थे। मम्मी बोला मैं देखती हूँ तू सो जा करके।
जी तो परेशान कर देते, हमारा लाइटर भी खराब हो गया। गिरेगा ना, लगेगा सीधा मुंह पे। हाँ मैं मारूंगी जी को। खाली बड़बड़ करने में एक नंबर है गाइस। देखो डर ये लगता है, देखेगी सब और सीखेगी फिर, और मेरे को भारी पड़ जाएगा। अभी से सीख गई सब कुछ। तो साइड हो जाओ। तुमको इधर कौन बोला है आने को? उससे ना अभी आइडिया मिल गया गाइस कि हम ऐसे भी खड़े रह सकते हैं। पहले गोवा में वो वही करती थी, वहां पे छोटा सा टेबल था ना हमारा, उस पर चढ़ के मम्मा को डिस्टर्ब करती थी। एक नंबर की शैतान बच्ची, एक नंबर की शैतान। क्या उठो सुहा नहीं जम रहा है अभी, उठो करके इधर अभी खड़ी रहेगी लड़की। हाँ तो क्या करेगा? उठो। गाइस देखो टेबल से मारती हुई बोलती है उठो, कि उठो तो मैं इधर आके खड़ी रहती हूँ। मम्मी क्या करेगी अभी? अभी ना गाइस मैं दूध डालने जा रही थी ना इसमें, तो मेरी बच्ची खुद दूध डालने के चक्कर में आधा दूध नीचे गिरा दिया उसको। मैं आज सोई नहीं है, आधा घंटा सोई है दोपहर में। इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे को, पता नहीं क्यों अचानक से हेडेक चालू हो गया था, और जीव मुझे सोने नहीं दे रही। बड़ा गुस्सा आ रहा था। शुगरी मस्ती करती है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, बहुत शैतान होती जाती है ये कहीं से। बड़ी होती जाती है, लाइट आ रहा है बहुत, जिसके वजह से मेरा मुंह भी नहीं दिख रहा है। देखो सुसु आया, सुसु आ गया मेरे बच्चे को। ये हाँ, और मैं कुछ बात करने रख जाओ और मेरी जीव मुझे परेशान ना करे, ये चीज कभी नहीं हो सकता। फिर आ गई, सुसु रुसी हो गया, फिर आके खड़ी हो गई। देखो तुम क्यों आ पाई दोपहर? मैं गाइस भड़क गई थी, तो ना मम्मी मुझे बोल रही क्या हुआ, तुम लोग कब से झगड़ा कर रहे हो? कि मैं डोर बंद कर देती ना, क्योंकि बाहर क्या मोबाइल टीवी का सब आवाज आता है ना, तो जीव भी सोती नहीं है, जिसकी वजह से मैं डोर पूरा लॉक करके सोती हूँ। तो मम्मी बोल रहे कि तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो कब से? मैंने देखो कब तक मेरे को सोने नहीं दिया उसने। और दोपहर में आज मम्मी ने ही सुलाया था उसको, क्योंकि मैं टिफिन के लिए पप्पा को चपाती बना रही थी किचन में, तब मम्मी ने ही सुला दिया था। मम्मी सुला के आए, मैं गई तब तक ही उठ गई। भी काम करना है बता दो। मम्मा को डिस्टर्ब करने आते हो किचन में? देखो काम कर रही, देखो कितना अच्छा काम करती, देख लो आप लोग। देखो वाह। अभी बड़ा इंटरेस्ट है काम करने का, देखते बड़ी होके कितना अम्मा को हेल्प करती है या नहीं करती, आप तो देखते ही होगे। ठीक है चलो अपन पीते हैं दूध। चलो चलो मैडम, ओ मैडम, चूहा मैडम, चलो। आज ना गाइस दूध, कल तो बहुत गर्मी हो रहा था, आज फिर एकदम हवा चल रहा है। जियो तो नीचे गई थी, मैं सोई थी, मैं उठ के वापस जियो को मैं लेके आई, उसके बाद अभी उसका तैयारी कर रही हूँ ना। चलो इनका काम चालू है, इसको थोड़ा कुछ पिला दूँ। साफ हो गया? ओके चलो ओके। जीव का गाइस खाना पीना हो चुका है, और उसके लिए मैंने हल्दी वाला दूध गरम कर लिया है।
तो उसको थोड़ा सा अभी दूध पीने का हैबिट किया है मैंने, तो रात को सोने के पहले दूध पी के फिर सोती है। और आज जो है गाइस आफ्टरनून में सोई नहीं है, हाफ एन आवर ही सोई है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि शायद वो आज जल्दी सोएगी, बट मुझे डाउट है कि वो जल्दी सोएगी करके। आजा ना बेटा, ठंडा हो गया दूध, आजा, चलो दूध पी लो, लो बाबू। एक सुनती नहीं, उंगली दरवाजे में आ गया था। इधर आओ, उंगली कहाँ पे आया था दरवाजे में, दिखाओ कौन सा अंगूठा, ये वाला दरवाजे में आ गया था ना। हाँ, क्योंकि हमारा मस्ती इतना है, क्या करेंगे। 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ से वहाँ हुई और उसने उंगली ऐसे डाल के दरवाज़ा बंद कर दिया। ना मस्ती करती ना जीव, कितना ध्यान देने का समझ में नहीं आता है। अभी पहले दूध पिलाती फिर बात करते हैं। चलो मैडम आइए। सो जियो को हल्दी वाला दूध मैंने पिला दिया और उसके बाद उसे आने लगी थी नींद। तो मैंने जो है शोल्डर में ही उसे डाल के ऐसे सुलाने लगी। तो मैं उसके लिए ना लोरी गाती रहती हूँ गाइस। तो वो जीवू भले और किसी को पसंद आए या ना आए, बट मेरी जीवू को बहुत पसंद आता है। जीवू ना छोटे से, जब वो एकदम छोटी थी ना, मतलब 2-3 मंथ की, 4 मंथ की, उस टाइम पे भी मैं उसके लिए लोरी गाती थी। वो तभी ना रात को सोती नहीं थी, इसलिए मुझे लोरी गाना पड़ता था और वो हमेशा से ना ऐसे ही सोती है। सो गाइस, आज का ब्लॉग करती हूँ एंड। सो जीवू जो है सो गई आज 11 बजे ही। रीज़न ये है कि आफ्टरनून में वो सिर्फ हाफ एन आवर आज सोई थी और मॉर्निंग में 9 बजे के पहले उठ भी गई थी। तो जिसकी वजह से आज वो जल्दी सो गई। और एक अच्छी बात आज की ये है कि जीव ने आज पूरा दिन फीडिंग नहीं लिया। तो जीव मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया, मैंने इसका ब्लॉग में ज़रूर बनाऊँगी अलग से। तो न्यू मॉम्स रहते उनके लिए काम आएगा। तो जीव ने जो है फीडिंग सिर्फ 2 टाइम कर दिया है अभी, आफ्टरनून और नाइट में सोने के टाइम पे। उसके बीच में वो फीडिंग नहीं लेती है, स्टॉप कर दिया है उसका मैंने फीडिंग। और आज जो है ना आफ्टरनून में उसने फीड मैंने किया है उसे, ना ही नाइट में। तो उसने मिल्क पिया और उसके बाद उसे बहुत नींद आने लगा, पेट उसका फुल था। तो ऐसे ही हाथ में वो सो गए। आफ्टरनून में ऐसे हुआ था, हाफ एन आवर ही सोई थी, बट मैं काम कर रही थी किचन में, वो मम्मी के साथ में ही सो गए थे, दुल्टा के साथ उसके। तो आज पूरा दिन जीव ने दूध नहीं पिया है, तो बहुत अच्छी बात है। एक एक चीज़ ऐसे ही बच्चे सीखेंगे। फीडिंग स्टार्ट करना मतलब इतना सीखना पड़ता है ना गाइस, उसके लिए भी। ये ऐसे हैंडल करो, ये करो, वो करो, और उसके बाद उससे स्टॉप करने के लिए भी उतना ही मेहनत। मैंने जीव के पीछे बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत, बट वो सबसे नहीं। जीव ने ऐसे ही छोड़ दिया 2 दिन के अंदर ही। जीव को 3-4 दिन में नहीं लगा, सिर्फ 2 दिन में उसने बाकी की फीडिंग छोड़ दी है। सिर्फ 2 टाइम था वो तो ठीक है, तो जीव पूरा दिन गाइस दूध पीती थी पूरा दिन। मुझे लगा था कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये चीज़ करना, कि मैं उसका फीडिंग कैसे स्टॉप कराऊँ, बट जीव ने 2 दिन में ही छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है ये। तो मम्मी के यहाँ पे जब गई थी ना मैं, तभी उसने छोड़ दिया। बट धीरे धीरे अभी ये 2 टाइम का भी वो छोड़ देगी। अभी जैसे बड़ी होगी, खाने लगेगी। उसका मेन रीज़न यही है गाइस, वो खाना नहीं खाती अच्छे से, जिसकी वजह से उसको भूख लगता था तो फीड करना पड़ता था मुझे। फीड करना पड़ता था मतलब वो छोड़ती नहीं थी, इतना रोती थी ना, बट उसने छोड़ दिया। सिर्फ 2 टाइम तक कैसे भी छुड़ा देती। 2 टाइम तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है, पूरा दिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। चलो इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। इसके लिए मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी, तो बिकॉज ना न्यू मॉम रहते हैं ना, तो बहुत चीज़ों का डाउट रहता है। जब आप अगर अकेले रह रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प आता है। क्योंकि मैंने भी बहुत यूट्यूब में हर चीज़ का सर्च कर करके हर चीज़ सीखा है। सो आपको भी शायद से मेरा पॉइंट काम आएगा। चलो कर मिलते हैं ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। आप भी हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, सबके साथ रहिए, किसी को कभी दुखी मत करना लाइफ में।